अरब देशों ने भारत के 50% से जेल भर दी, मतलब 50% भारत के लोगों से। और भारत सरकार ने डेटा सामने रखा, भारत को छोड़कर गए सारे। ठीक है, ये गाइस न्यूज है। 50% जो है वो अरब देशों में भारतीय हैं और जेल में वो भी। तो चलते हैं, देखते हैं कि भाई गवर्नमेंट ने इस पे क्या एक्शन लिया है। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इंडियन अफेयर्स की वीडियो है और इस पे इंडियन गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया है वो जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हर साल भारत के कई सारे लोग भारत की नागरिकता को छोड़कर किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं। पहले वो वर्क या फिर स्टडी वीजा के ऊपर विदेश जाते हैं और फिर वहाँ पर कुछ साल काम करने के बाद वहीं की पीआर यानी परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करते हैं और फिर भारत की नागरिकता को छोड़कर वहीं की नागरिकता ले लेते हैं। कई सारे भारतीय जो विदेशों में जॉब्स या फिर स्टडी के लिए जाते हैं, कई बार वो वहाँ पर जाकर जाने अनजाने में किसी क्राइम या फिर इलीगल एक्टिविटी में भी शामिल हो जाते हैं, जिसके बाद उनको उस देश के लॉ के अकॉर्डिंग उसी देश में जेल टर्म काटना पड़ता है। इसके अलावा कई विदेशी नागरिक ऐसे भी होते हैं जो अपने देश को छोड़कर भारत की नागरिकता ले लेते हैं, यानी भारत में बसना पसंद करते हैं। आज हम ये डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारतीय सरकार ने पार्लियामेंट में एक डेटा रिलीज किया है जिसमें बताया गया है कि भारत के कितने लोग भारतीय नागरिकता को छोड़कर दूसरे देश की नागरिकता ले रहे हैं, दूसरे देश के कितने लोग भारत की नागरिकता ले रहे हैं और भारत के कितने लोग दुनिया की अलग अलग जेलों में आज की डेट में सजा काट रहे हैं और उनमें सबसे ज्यादा संख्या कौन से रीजन में है। ये डेटा अपने आप में इंटरेस्टिंग है क्योंकि भारत के लोग जो काम की तलाश में विदेश जाते हैं उनमें से अधिकतर लोग एक ही रीजन की जेलों में बंद हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत की नागरिकता छोड़कर कितने भारतीय लोग विदेशों में चले गए हैं। भारत सरकार के डेटा के मुताबिक 31 अक्टूबर 2022 तक 1,83,741 भारतीय लोगों ने भारत की नागरिकता को छोड़कर किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली है। पिछले साल 1,63,370 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी थी, यानी पिछले साल का रिकॉर्ड तो 31 अक्टूबर 2022 को ही टूट गया था। माना जा रहा है कि इस साल 2022 में 2 लाख से ज्यादा भारतीय लोग भारत की नागरिकता को छोड़ देंगे। साल 2015 से अब तक 11,17,086 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। भारत में कई सारे लोगों का कहना है कि भारतीय सरकार को ड्यूअल सिटीजनशिप का प्रावधान आना चाहिए, यानी भारत के साथ साथ दूसरे देश के नागरिक भी। अगर भारतीय किसी और देश के नागरिक बनते हैं तो उनसे भारत की नागरिकता ना छीनी जाए, वो भारत के भी नागरिक रहें। आपको क्या लगता है कि क्या भारत को ड्यूअल सिटीजनशिप लानी चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। दूसरा डेटा है कितने लोगों ने भारत की नागरिकता ली। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत की नागरिकता छोड़कर विदेशों में जाने वाले लोगों की संख्या जहाँ पर एक तरफ लाखों में है, वहीं जो लोग भारत की नागरिकता लेने वाले हैं, यानी भारत की नागरिकता लेने वाले लोगों की संख्या है वो लाखों तो छोड़ दो, ना हजारों में है और ना ही 100 में है, वो बस डबल डिजिट का फिगर है। क्योंकि धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत की नागरिकता लेने वाले 90% लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से होते हैं, इसलिए इस डेटा में इन 3 देशों से आए लोगों को कंसीडर नहीं किया गया है। भारत सरकार के डेटा के मुताबिक 31 अक्टूबर 2022 तक केवल 60 फॉरेनर्स ने भारत की नागरिकता ली है। पिछले साल कुल 41 फॉरेनर्स ने भारत की नागरिकता ली थी। वहीं साल 2015 से अब तक 792 लोगों ने भारत की नागरिकता ली है, यानी भारत की नागरिकता छोड़ने वाले लोगों की संख्या 11,17,000 है, मगर कबूल करने वाले 1,000 तक भी नहीं है। एक और डेटा जो भारत सरकार ने पार्लियामेंट में जारी किया है वो ये है कि कितने भारतीय लोग विदेशों में जेल टर्म काट रहे हैं, यानी किसी देश की जेल में बंद है। डेटा के मुताबिक 8,441 भारतीय नागरिक विदेशों की जेलों में बंद हैं, जिनमें कई लोग सजा काट रहे हैं और कई का ट्रायल अभी भी चल रहा है। ये फिगर हैरान करने वाला इसलिए नहीं है क्योंकि भारत से लाखों लोग विदेशों में जाकर जॉब्स कर रहे हैं। हैरानी तो इस बात की है कि 8,441 में से 4,389 भारतीय लोग अकेले गल्फ देशों की जेलों में बंद हैं, या फिर ये कह लो कि गल्फ के 6 देशों की जेलों में बंद हैं। डेटा के मुताबिक यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन की जेलों में भारत के 4,389 लोग बंद पड़े हैं। ये विदेशी धरती के ऊपर जेल टर्म काट रहे भारतीय लोगों का 52% बनता है। यानी ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि 195 देशों में से केवल 6 देश में आधे भारतीय लोग जेल टर्म काट रहे हों। इसका मतलब है कि जो भारतीय जॉब्स के लिए गल्फ देशों में जाते हैं उनका वहाँ पर शोषण किया जाता है। वो अगर अरब एम्प्लॉयर की बात ना माने तो उनको झूठे केसेस में जेल में बंद कर दिया जाता है। इसलिए अगर आपके आसपास कोई भी व्यक्ति गल्फ देशों में जाकर जॉब करने में इंटरेस्टेड हो तो उसको ये बात पहले से इन्फॉर्म कर दे।
पहली बात तो ये है कि अपनी कंट्री को छोड़ के जाने की जरूरत ही क्या है। ठीक है, अगर आपको जॉब नहीं मिलती है तो आपको मजबूरी में जाना ही पड़ता है, तो फिर आप लीगल तरीके से जाओ। लीगल तरीके से जाने से ये होता है कि आपको ये ज्यादातर जो इस तरह के केसेस होते हैं तो वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि आप जब जाते हो तो आपको जो है वो आप मतलब इलीगल तरीके से जाओगे तो जाहिर सी बात है फिर वहां के कानून के मुताबिक अगर आप उनके हाथ में चढ़ गए तो वो छोड़ेंगे तो नहीं, वो आपको जेल में ही डालेंगे ना, आपको सजा तो देंगे। और ये हर कंट्री का एक रूल होता है। लेकिन आधे से ज्यादा जो है 8000 प्लस जो है लोगों में से 4000 समथिंग जो है वो सिर्फ अरब कंट्री में मौजूद है जेलों में। तो इसका मतलब ये है कि या तो वो इलीगल तरीके से गए या फिर वो कुछ ऐसी चीजों में इन्वॉल्व होंगे जिसकी वजह से उनको जेल में डाला गया, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी छोटी मोटी बात पर तो ऐसे जेल पर डालता नहीं है, सिंपल सी बात है। दूसरी बात ये है कि अगर हम देखें दूसरी यूरोपियन कंट्रीज में तो यहाँ पर मोस्टली जो होता है, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं करूंगी, यहाँ पे पाकिस्तान की भी मैं बात ऐड करूंगी। हमारे यहाँ से भी लोग डंकी लगा के जाते हैं। डंकी मीन्स के लोग छुपके से जाना पसंद करते हैं, शॉर्टकट में, मतलब पैसे बचाकर इलीगल तरीके से बहरी जहाज में और शिप में और इस तरह से छुप छुपा के जाते हैं, जिसमें 1 मंथ का और 2 मंथ्स का प्रोसेस होता है। डिफरेंट कंट्रीज से आपको गुजर के जाना पड़ता है। लेकिन उस दौरान अगर आप पकड़े जाते हो तो फिर जाहिर सी बात है वो आपको जेल कर देते हैं या फिर वहीं पे शूट कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये ज्यादातर इस तरह के केसेस तब होते हैं जब वो इलीगल तरीके से लोग जाते हैं। तो यार आपको इलीगल तरीके से जाना ही क्यों, आप सही तरीके से जाओ। अगर आपको जाना है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप अपनी कंट्री में मैनेज करो ना हर चीज। आपकी कंट्री इतनी अच्छी है, आपको हर तरह की कोशिश करो तो हर चीज आपके लिए अवेलेबल हो सकती है, जॉब्स भी हो जाती हैं। इंसान कोशिश तो करे ना। तो बाकी अगर हम देखें तो गोरों ने इंडिया में आके नेशनैलिटी ली है, तो अपनी कंट्रियों को छोड़ के उनको क्या सहूलत नहीं थी वहां पर, वो फिर भी भारत में आए ना, तो उनको वहां की जो है वो चीजें अच्छी लगी है। तो वहीं पर ही अगर हम देखें तो हमारे एशिया के लोग जो हैं वो वहां की सहूलियात जिंदगी देखने की ख्वाहिशमंद होते हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि हम लोग सिर्फ दूर के ढोल कहते हैं सुहाने होते हैं। तो अगर हम देखें तो अभी हम यहाँ बैठे हैं तो हम बोलेंगे यार वहां पे देखो कितनी सफाई है, वहां पे कितनी खूबसूरती है, वहां सुकून है, अमन है। लेकिन सच बताऊं वहां पे डिप्रेशन भी बहुत ज्यादा होता है, इंसान को परेशान और अकेलापन बहुत ज्यादा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इंसान जो है ना सिर्फ ये चीजें, चमकती हुई चीजों को मत देखें, सुकून भी देखें, हर चीज को देखें। लास्ट में मैं ऐड करना चाहूंगी कि ये जो नेशनैलिटी के ऊपर बात करें तो मैं ये कहूंगी कि डुअल नेशनैलिटी भारत को बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। अगर वो दोबारा से भारत में लौट कर आते हैं और बोलते हैं कि हमें भारत की नेशनैलिटी दोबारा से चाहिए, तो फिर उनको भारत की नेशनैलिटी देकर उनको दोबारा से वेलकम करना चाहिए वार्मली। अदरवाइज उनको डुअल नेशनैलिटी बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात है कि भारत ने आज तक किसी को डुअल नेशनैलिटी का ऑप्शन दिया ही नहीं है, और अगर दिया होता तो शायद आज पाकिस्तान की जो कंडीशन है वही भारत में भी होती। तो मैं इस बात पे यही बोलूंगी कि ये बहुत अच्छी बात है, और इस बात पे मैं बहुत ज्यादा मतलब मुझे ये अच्छी लगती है कि भाई डुअल नेशनैलिटी नहीं होनी चाहिए, एक ही नेशनैलिटी होनी चाहिए। अब जैसे हमारे पाकिस्तान में डुअल नेशनैलिटी है तो यहाँ से प्रॉपर्टी सारी वहां पर कन्वर्ट हो रही है, बिजनेस वहां हो रहा है, पैसा वहां जा रहा है, और फिर एंड में वो लोग भी वहीं भाग जाते हैं, तो नोट छाप के निकल जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट बहुत अच्छा फैसला ले रही है, और इस बात पे आई एम वेरी हैप्पी। तो गाइज आप लोग क्या कहेंगे, भारत को डुअल नेशनैलिटी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? मुझे लगता है नहीं देनी चाहिए। अगर डुअल नेशनैलिटी होगी तो काफी ज्यादा मसले होंगे आने वाले वक्त में। हाँ, अगर वो रिटर्न आते हैं तो फिर उनको डुअल नेशनैलिटी की बजाय उनको वेलकम करना चाहिए, और हाँ नेशनैलिटी उनको दें लेकिन डुअल वाली नहीं देनी, क्योंकि इससे बड़े मसले होते हैं। अगर वो उनको इतना ही मोहब्बत होती तो वो अपनी कंट्री को छोड़कर नहीं जाता। सो टिल देन टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। रिएक्शन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो बाय बाय।